ही चमकती रहेगी कि ये यहां से टूटी हुई है। उसी प्रकार जब दो प्रेमियों में जब झगड़ा होता है तो सामंजस्य तो किया जाता है, पर उस व्यक्ति ने जो कहा है वो याद रहता है। बोलो जय श्री राम। देखो तुम्हारा पड़ोसी के साथ झगड़ा हुआ, अब पड़ोसी की बेटी की शादी है, कार्ड तुम्हें भी दे रखा है, तो अब जाना तो पड़ेगा, पर दूर से चमकता रहेगा कि उस व्यक्ति ने ऐसा बोला था मेरे लिए, है ना ना। तो उसी प्रकार दक्ष के मन में भी गांठ बंध गई शिव जी के प्रति, और इसने भी शिव जी से द्वेष रखने के लिए हरिद्वार में जाकर के यज्ञ कर दिया है महाराज। सभी देवी देवताओं को बुलाया पर भगवान शंकर को नहीं बुलाया। वर्तमाने महायज्ञे तीर्थे कनखले तदा ऋतिजस् कृस्तान्यत्येन भृगवाद्याश्च तपोधन। वर्तमाने महायज्ञे तीर्थ कनखले तदा, वर्तमान में उस भूमि को हम कनखल हरिद्वार क्षेत्र कहते हैं। हरिद्वार में जाकर के उसने यज्ञ कर दिया। सभी देवी देवताओं को बुलाया, पर लेकिन भगवान शंकर के लिए कोई चिट्ठी पत्री नहीं भेजी। सारे देवताओं को चिट्ठी पत्री दी तो सारे देवता कैलाश के ऊपर से ही जाने लग गए, कैलाश के ऊपर से जा रहे हैं। और कुछ लोग इतने बड़े बुद्धिमान होते हैं कि उनको पता भी होता है कि झगड़ा, देवताओं को पता है कि शिव जी का अपने ससुर से झगड़ा हो रखा है, फिर भी देखो कैलाश के ऊपर से ही उड़ करके हरिद्वार आ रहे हैं। कभी कभी होता है कि आपके यहाँ कोई कार्यक्रम है, आपकी बेटी का ब्याह है, आपने अपने रिश्तेदार बुलाए, रिश्तेदारों को पता है कि इसका पड़ोसी के साथ झगड़ा हो रखा है, तो कोई रिश्तेदार क्या करता है, जबरदस्ती पड़ोसी के ही घर में जाता है और दो चार खड़ी खुटी कह देता है कि तुम नहीं तक ना लगे जो मां। पड़ोसी कहता वो खराब आदमी में लो, और वहां से दो बातें यहाँ बोल करके बोल देगा कि तेरे पड़ोस पे ही जानते बुलाओ, और झगड़ा करवा देगा। बोलो जय श्री राम। ऐसे ही देवताओं को पता है, फिर भी देवता कैलाश के ऊपर से जा रहे हैं। माता सती ने देखा ये देवता कहां जा रहे हैं, तो चंद्रमा अपनी पत्नियों के साथ जा रहा था, रोहिणी के साथ। चंद्रमा से पूछा, भाई चंद्रमा तू कहां जा रहा है? चंद्रमा ने कहा, हे मां सती तुम्हें कुछ नहीं पता, हम तो तेरे पिताजी के यज्ञ में जा रहे हैं। बोले मेरे पिताजी के यहाँ यज्ञ? बोले हाँ। फिर भी माता सती मुस्कुरा करके बोली, ठीक है महाराज, हम भी अपने पिता के यज्ञ में आ रहे हैं, तुम जाओ। अब माता सती सोच रही है मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है और मुझे नहीं पता, चलो भोले बाबा से पूछती हूँ। तो भोले बाबा के पास गई तो भोले बाबा अपनी संध्या कर रहा था, तो प्यार से गई, भोले बाबा ध्यान में था, भोले बाबा के चरण दबाने लग गए। भोले बाबा की नींदें खुली, आंखें खुली, तो भोले बाबा बोले, देवी आज चरण दबा रहे हो, क्या बात है? तब बोले, हे भोलेनाथ, प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल। हे भोलेनाथ, आपके जो ससुर जी है ना, कौन? प्रजापति, वो हरिद्वार में यज्ञ कर रहे हैं। हे भोलेनाथ, क्या हम उस यज्ञ में जाएं? देखो, जब आप अपने पिताजी की बात करते हो तो अपने पति के पास क्या कहते हो? ऐसा बोलते हो तुम्हारे ससुर जी? नहीं,
प्रत्येक बेटी कहते मेरा बाप मेरा पिताजी ये करे तुम कुछ नहीं कौन करेंगे तुम तो नहीं रहो। लेकिन एक बार भी माता सती ने ये नहीं कहा कि मेरा पिताजी करो, नहीं, हे भोलेनाथ तुम्हारे ससुर जी, ऐ देखो बोलने की स्टाइल देखो, भोलेनाथ तुम्हारा ससुर, ताकि भोले बाबू ये लगे हाँ मेरे ही है। बोलो जय श्री राम, मेरे ही ससुर है। क्या बोली, हे भोलेनाथ तुम्हारे जो ससुर, मेरे पिताजी नहीं, तुम्हारे जो ससुर जी है ना भोलेनाथ, वो हरिद्वार में यज्ञ कर रहे हैं, क्या हम उस यज्ञ में चले? बोले बाबा भी हंस पड़े। बोले बाबा, बोले देवी क्या उस यज्ञ से कोई चिट्ठी पत्री आई थी क्या? बोले महाराज चिट्ठी पत्री तो नहीं आई थी, पर भेजी जरूर होगी। कभी कभी हो जाता है कि आपकी बेटी का ब्याह है और खास से खास लोग कार्ड लिखने में छूट जाते हैं, कार्ड देने में छूट जाते हैं, होता है ना ऐसा। और अगर भेजा भी होगा कार्ड तो हो सकता है डाकिया भूल गया होगा, कभी ये भी हो जाता है। और कभी ये भी हो जाता है कि आप इतने बड़े कैलाश में रहते हैं, शायद हरिद्वार से कोई डाकिया चला होगा, उसने रास्ता भूल दिया होगा। अब जंगलों का रास्ता है भाई, पता नहीं चलता है, तो हो सकता है रास्ता भूल लिया होगा, पर भेजा जरूर होगा। पर हे भोलेनाथ, दूसरी बात मैंने ये भी सुना है कि पिता के घर में चिट्ठी पत्री की जरूरत नहीं होती। देखो मेरे भोले, 4 घर ऐसे होते हैं जहां पर हमें बिना बुलाए जाना चाहिए। कौन से देवी? यद्यपि मित्र प्रभु पित गुरु की आवई बिनु बोले न संदेहा। हे भोलेनाथ, ये 4 घर ऐसे होते हैं जहां पर हमें बिना बुलाए जाना चाहिए। पहला घर है पिता का घर, पिता के घर से कोई बुलावा आए चाहे ना आए, बिना बुलाए चले जाओ। दूसरा है गुरु का घर, गुरु के घर से कोई बुलावा आए चाहे ना आए, बिना बुलाए चले जाओ। तीसरा है मित्र का घर, मित्र के घर से कोई बुलावा आए चाहे ना आए, बिना बुलाए चले जाओ। और चौथा है भगवान का घर, भगवान की कथा से यदि कोई बुलावा आए चाहे ना आए, भगवान की कथा में बिना बुलाए आना चाहिए। बोलो जय श्री राम। इसलिए भोलेनाथ, बुलावा नहीं भी आया है तो फिर भी हमें जाना चाहिए। भोले बाबा ने बोला बात तो सही है देवी तेरी, पर एक बार मैं तुझे बताना भूल गया। क्या? बोले तेरा बाबू जन्मे और झगड़ा हुआ। क्या हो झगड़ा? और देवी एक बात कहूं, तेरा बाबू में ये गाली न देनी की यक चुकी यक झुगड़ा पर। स्वानाम यथा वक्रदेयाम दुरुक्तिभिर दिवानिसं तप्यति मर्मताडितः तप्यति। जब भी तेरे पिता की सूरत याद आती है तो वही गाली याद आती है। ऐसी गाली तेरे पिताजी ने मुझे दे दी। एक बाण कहें देवी सती, कोई व्यक्ति बाण मार दे या कहें उलटन मारा तुम या कहने धड़कट भगा तो घाव लगता है और ठीक भी हो जाता है। पर किसी को यदि बाणी से बोले ना, बाणी से यदि गाली दे देना, तो जब जब उसकी सूरत दिखेगी तब तक उसकी वो चेहरा याद आएगा, फलाने व्यक्ति ने ऐसा कहा। इसलिए बाणी से बड़ा संभल करके बोलना चाहिए। बोलो जय श्री राम। इसलिए तेरे पिता ने मुझे ऐसी ऐसी गाली दे रखी है कि यहाँ चुभ रही, इसलिए मेरा जाना वहां ठीक नहीं है, तुम्हारा जाना भी वहां ठीक नहीं है। मुझे पता है तेरा बाप 1 नंबर का है। बोलो जय श्री राम। इसलिए देवी वहां जाना हमारा बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ठीक नहीं। और हम वहां जाएंगे भी तो वो लोग हमें देख करके खुश नहीं होंगे। और नीति कहती है कि आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहान जाइए कंचन बरसे में। उस जगह पर कभी नहीं जाना चाहिए
जिस जगह पर तुम्हारा अपमान होता हो। अरे जो लोग तुम्हें देख करके मुस्कुराते नहीं हैं, जिन लोगों को तुम्हें देख करके जिनके आंखों में, जिनके चेहरे पर खुशी होती है, खुशी नहीं आती है, ऐसे लोगों के यहाँ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, भले वहां भयंकर भंडारा ही क्यों ना चल रहा हो। बोलो जय श्री राम। सुनेंगे अन्य नौते पड़ोसी के घर जो तुम दिखी कि काल कद मुख है। सुनेंगे क्या नौते क्या जो तुम्हें देखी नहीं को याके लिखूं तई क्या यदि सोनू भी बोल न बोलो सोनू बांटने लग्यूं तभी नहीं जाओ तक। सुन रहे हो? तो जय श्री राम। जो तुम्हें देख नहीं सकता है, लिखा हुआ है ऐसे घर पर यदि सोने की बरसात भी हो रही हो तब भी वहां अनाहुता ये देवी गच्छन्ति परमंदिरम अभवानम अवाप्नोति मरणादधिकम तथा। अरे ऐसी जगह पर तुम चले गए और उन्होंने तुम्हारा अपमान कर दिया, उससे अच्छा तो मरना अच्छा है, पर अपमान का घूंघट पीना गलत है। इसलिए ऐसी जगह पर देवी कभी भी नहीं जाना चाहिए। इसलिए मुझे पता है तेरा जो बाप है ना वो बड़ा दुष्ट है, वो हमें देख करके काला मुंह करेगा, वो हमें देख करके लाल पीला हो जाएगा, इसलिए उसके घर में जाना ठीक नहीं। मैं तो नांदू नहीं और तू नहनते जय को जा तू। बाबा बड़ा मजाक में बोलता है, कभी कभी बोला ना हमारा बोले शंकर देवी मैं तो नांदू नहीं तू नहीं तो जा। माता सती सोच रही है कि मैं क्या करूं, जाऊं कि ना। फिर सोचा कि देखो देखो पहली बार मेरे बाबू यज्ञ करने लगे और मेरी तक बहन भी बोली आई, मुझे तो जाना चाहिए। बोलो जय श्री राम। भगवान शंकर बोले मैं तो नहीं आऊंगा। तो माता सती क्या करें, पिता की याद आती है तो हरिद्वार के लिए जाती हैं, लेकिन भोले बाबा की याद आती है तो रास्ते से ही वापस आती, कभी आगे और कभी पीछे। निष्क्रामति निर्विशति विधाशा। दुविधा में है कि मैं क्या करूं। पिता की याद आ रही है तो हरिद्वार के लिए जा रही है, वहीं जब शंकर की याद आ रही है तो वापस आ रही है। और सती जी जब हरिद्वार के लिए जाती थी तो भोले बाबा एक आंख से देखता था कि चले गई क्या, और जब वापस आती थी तो ध्यान में हो जाता था भोलेनाथ। और जब देख लिया कि जा रही है तो एक आंख से देख रहा है, ओ ये तो जा रही है। सती जी ने अंत में निर्णय लिया मुझे जाना ही चाहिए, ऐसे यज्ञ हमेशा नहीं होते, और अब की बार चल पड़ी। भोले बाबा ने देखा अब वापस नहीं आ रही है तो तुरंत नंदी को बुलाया। नंदी से कहा कि नंदी तुम जाओ और अपनी माता सती को हरिद्वार में आदर सहित छोड़ करके आओ। तुरंत नंदी गए, भूत प्रेत गए और माता के सामने खड़े हो गए। माता जी प्रणाम। माता जी आप कहाँ जा रही हो, हम सेवकों के होते हुए आज्ञा करो मेरी माँ, कहाँ चलना है। माँ सती बोली मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है नंदी, और मैं वहीं जा रही हूँ, तुम्हारी यदि इच्छा हो तो तुम भी मेरे साथ चलो। तब तो सारे भूत प्रेत बोले माता जी हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चले। तो माता सब चलो, तुम सब भूत चलो मेरे साथ। सब भूतों ने कहा कि सही है, अच्छा अच्छा मौका है जाने। तो सारे गण और भूत प्रेत माता सती के साथ चल पड़े। लिखा है कि माँ बैल के ऊपर बैठी, सारे भूत प्रेत जयकारा लगा रहे हैं, बोल जगदम्बा मैया की जय, और चल रहे हैं। सर्वथासीन महाशोभा गवनी जगदम्बिके सुरवा राह संबभूवा पूरितम भुवनात्रयम्। बड़ी शोभा हो रही है, गमने माँ जा रही है जगदम्बा और बड़ी शोभा पा रहे हैं, भूत प्रेत जय जयकार कर रहे हैं। जैसे ही माता सती उस यज्ञ में पहुंची तो किसी ने भी माँ सती का सामना नहीं किया, किसी ने भी माँ सती को
प्रणाम नहीं किया। माता सती को लगा मुझे इनसे क्या लेना। जो देवता माता सती को नित्य प्रणाम करते थे वो आज माता सती की तरफ देख भी नहीं रहे, क्योंकि सती के बाप का स्वतंत्र आदेश है दक्ष का कि शिव संबंधी कोई भी हो उससे बात न किया जाए अगर वो यहाँ आए, इसलिए कोई माता सती से बात नहीं करता। माता सती ने सोचा क्या करूं, कहां जाऊं, तो अपनी मां के पास गई, क्योंकि जब तक मां है ना तभी तक मायका है। माता सती भी अपनी मां के पास, और सबसे बड़ा दुख था तो सती की मां की हृदय में कि देखो मेरी सारी बेटियां आई हैं पर मेरी छोटी बेटी नहीं आई सती। और जब इस बारे में पता चलेगा कि मेरे पिता ने इतना बड़ा यज्ञ किया और मुझे नहीं बुलाया तो मेरी बेटी को कितना दुख होगा, कितना दुख होगा। ये सोची रही थी कौन, माता सती, कि अचानक अपनी बेटी को आते हुए देखा। सादर भल ही मिली एक माता, सादर भल ही मिले एक माता, सादर भल ही मिली एक माता, सादर भल ही मिले एक माता। भगिनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भल ही मिली एक माता। माता ने देखा कि मेरी बेटी आई है, दौड़ करके गई और अपनी बेटी को अपने हृदय से लगा। माँ से मिली, क्योंकि जब तक माँ है तभी तक मायका है, और बेटी बूढ़ी क्यों ना हो जाए तब तक बेटी का आना जाना लगा रहता है जब तक माँ है। लेकिन जब माँ नहीं रहती तब कोई पूछता नहीं, तब केवल औपचारिकता निभाई जाती है। लेकिन जब तक माँ है तब तक बेटी आती जाती है। अपनी माँ से मिली, उसके बाद पिता से मिली। पिता ने उनको देख करके मुंह ही घुमा दिया, और उसके बाद यज्ञ में गई। यज्ञ में क्या देखा कि छोटे छोटे देवताओं के तो भाग रखे हुए हैं, पर देवों के जो महादेव हैं उनका कहीं पर कोई नाम नहीं है। माता सती को भयंकर क्रोध आ गया। अरुद्र भागम तमवेक्ष चाध्वरम पित्रा च देवे कृतहेनम विभो अनादृता यज्ञ सदस्य धीश्वरी चुकोपलोकानि वधक्षति रुषा। हे सूजी कह रहे, हे ऋषियों, माता सती को आज इतना क्रोध आ गया है कि उस दक्ष को ललकारती हुई बोली है, दक्ष, तुझे इतना अभिमान हो गया है कि तूने उन भगवान शंकर का अपमान किया है जिन भगवान शंकर का नाम लेने मात्र से सारे पाप अंदर से मिट जाते हैं। यदक्षरम नाम नाम सकट प्रसंगात अगमा स्वांतितर। अरे जिसके मुख से शंकर नाम निकल जाता है, क्योंकि शंकर का अर्थ ही होता है शंकल्याणम करोति इति शंकरः, जो जगत के कल्याण के लिए बैठा हुआ है वो शंकर है। और उन भगवान शंकर का नाम लेने मात्र से सारे पाप मिट जाते हैं, पर तूने उन भगवान शंकर का अपमान किया है। शास्त्र तो कहते हैं कि स्वामी की निंदा करने वाले की जीभ काट दो, पर यदि तुम में इतना सामर्थ्य नहीं है, यदि आप ऐसा नहीं कर पाए तो कर्णों विधाय निर्यात, कान में उंगली डालो और वहां से चले जाओ, पर ना मैं तुम्हारी
जीभ काट पाऊंगी। क्यों? क्योंकि तुम मेरे पिता हैं और ना ही मैं अपने कानों में उंगली डाल करके जाऊंगी, क्योंकि भोलेनाथ कहेंगे कि आओ दाक्षायणी देवी, गौतम पदीयम भगवान गिरहा वृषभध्वजा, तेरा गोत्र कह करके दाक्षायणी देवी कह करके मुझे भोलेनाथ पुकारे, ये मुझे स्वीकार नहीं होगा तो तू क्या करेगी? एक काम करूंगी, क्या? अतस्तौतपन्नमिदं कलेवरम नधारियस्य सितकंठ गर्गिणा जगतस्य मोहादि विशुद्ध मंदसो जुगुप्सितस्यो धरणं प्रचक्षते। अतस्तव उत्पन्न मिदं कलेवरम, तेरे द्वारा है ये शरीर उत्पन्न, तेरी बेटी हूं मैं, इसलिए अब इस शरीर को धारण करके नहीं रखूंगी। तुरंत माता सती ने अपने अंदर से एक योग अग्नि को ही प्रकट किया और उसी योग अग्नि में ही अपने शरीर को जला दिया। सज्जत प्रज्वल समाधि जागा, समाधि लगा दी। बोल सती माता की, शंकर भगवान की। माता सती के साथ जो भूत प्रेत आए थे, उन्होंने देखा इस यज्ञ में हमारी मां सती का अपमान हो गया है, तो उस यज्ञ में ही सारे भूत प्रेत महाराज भड़ पड़े। भयंकर हमारी मां सती का अपमान हो गया है, अपमान हो गया है। नारद जी ने ये दृश्य देखा, ये क्या दिखाई दे रहा है? तो नारद जी ने तुरंत भगवान शंकर के पास दौड़ लगाई। भवो भवान्य निधनम प्रचात्री रसत्कृताया अवगम्य नारदा। नारद जी ने दौड़ लगाई और भगवान शंकर को ये पूरी सूचना दी। भगवान शंकर ने जैसे ही सुना कि मेरी पत्नी उस यज्ञ में जल गई है, सती उस यज्ञ में जल गई है, तो बाबा शंकर को भी भयंकर क्रोध आ गया। कि शंकर जी कौन है? कालम महाकाल कालम कृपालम, ये तो कालों के भी महाकाल है। अब तक यदि दक्ष बच रहा था तो इसलिए बच रहा था क्योंकि हमारी माँ, हमारी देवी सती का वो पिता है, पर अब जब देवी ही नहीं रही, जब अब पत्नी ही नहीं रही, तो उसका बाप भी नहीं रहेगा। तुरंत भोले बाबा ने अपनी जटा उखाड़ करके पटक दी। उस जटा से एक वीरभद्र महाराज उत्पन्न हो गया। और वीरभद्र भगवान की उदपाट ये काम जटा रुद्रो लोक संगार कारका आस्फला ये यामासा रूसा प्रपतस्त। भयंकर जटा उखाड़ करके भोले बाबा ने पटकी, उससे एक वीर उत्पन्न हो गया। भोले बाबा से कहा, भोलेनाथ प्रणाम, हम किम करूं? भोले बाबा बोले, हो वीर ते भद्रम, उसी का नाम बढ़ गया वीरभद्र। बोले वीरभद्र भगवान की। उसके बाद भोले बाबा ने अपनी दूसरी जटा उखाड़ करके पटक दी, उससे मां भद्रकाली प्रकट हो गई है। महाकाली समुत्पन्ना तज्जटा परभागतः महाभयम महाताता भूरकोटि भ्रावृसा। अनेक भूत पैदा हो गए हैं, मां भद्रकाली पैदा हो गई है। और भद्रकाली ने जैसी ही अपनी जटा उखाड़ी और फिर जाकर के पटकी, अनेक कालियां और प्रकट हो गई है। काली कात्यायनी ईशानी चामुंडा मुंड मर्दिनी भद्रकाली तथा भद्रात्वरिता वैष्णवी तथा अनेक भद्रात्वरिता महाराज प्रकट हो गई। और बाबा ने आदेश दिया, तुम जाओ और दक्षम सयज्ञम जही, दक्ष को यज्ञ से ध्वंस कर करके आओ। थोड़ा तबला भी बजाओ। चल पड़े महाराज वीरभद्र, भयंकर वेश चल रहा, गुड़ 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 होने की आवाज आ रही है। ऐसी आवाज चल रही है जब वीरभद्र भगवान चल रहे हैं। और सुनो, वीरभद्र भगवान के जो उसका रथ है, उस पर 8 लाख हाथी लगे हुए और 8 लाख घोड़े लगे हुए और चल रहे हैं। गणे समेता कृतिर महात्मा सबीर भद्रो हरवेश भूषणा सहस्त्र बाहु भुजगाधिपाड़यो ययो रतस्ता प्रयोति भीकरः। सहस्त्र बाहु, उस वीरभद्र के हाथ कितने हैं? बोले सहस्त्र बाहु, हजारों बाहु हैं उसकी, और हजारों वेशभूषा हरवेश भूषणा। ऐसा लग रहा है कि दूसरा शंकर प्रकट हो गया, वो आज दक्ष को मारने के लिए चल रहा। भद्रकाली के साथ भी अनेक कालियां चल रही हैं। डाकनी साकनी चैवा भूत मथ गुह्यका तथैव योगिनी चतुर्म चतुष्षष्टि गणान्विता। 64 योगिनी चल रही है, भूत प्रेत चल रहे हैं, भयंकर उस यज्ञ को ध्वंस करने के लिए चल रहे हैं। अब ध्यान से सुनो जरा। यज्ञ में जो देवता बैठे थे उनके ऊपर खून की बारिश होने लग गई, गजब हो गया। यज्ञ जो देवता कर रहे थे
उनके ऊपर जैसे ही माता सती ने अपने शरीर को त्यागा तो उनके ऊपर खून की बारिश, आंधी तूफान सब चल करके आ गया। दक्ष बेचारा डर रहा है, देवता लोग भी इकट्ठे हो गए, ये क्या हो रहा है। जब देवता नाराज होते हैं तो यही होता है। सारे देवता विष्णु भगवान के पास गए, क्योंकि शिव पुराण के माध्यम से वहां विष्णु भगवान आ रखा है उस यज्ञ में। वो दक्ष भी विष्णु भगवान के पास गया, हे प्रभु रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। भगवान विष्णु बोले, हे दक्ष तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब मैं तेरी रक्षा नहीं कर सकता है। क्यों? बोले अपूज्या यत्र पूजन्ते पूजनीयो न पूज्यते त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दारिद्र्यं मरणं भयम्। अपूज्या यत्र पूजन्ते, जहां पर पूज्यों की पूजा नहीं होती है वहां पर तीन चीजें ऑटोमेटिक चल करके आती है। वहां पर दरिद्रा चल करके आती है, वहां पर मौत चल करके आती है, और वहां पर भय चल करके आता है। कहां? जहां अपूज्या यत्र पूजन्ते। जो लोग तुम्हारे घर में पूज्य हैं, जब तुम उनकी पूजा नहीं करते हैं, जो लोग तुम्हारे घर में बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, जब तुम उनका सम्मान नहीं करते हो तो तुम्हारे घर में तीन चीजें चल करके आती है। पहली है दरिद्रता, दूसरी है भय, और तीसरी है मौत। इसलिए भाई बहन अपने घरों वालों का, बड़ों का सामना करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। जब घर में बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता है, माता पिता का सम्मान नहीं होता है, सास ससुर का सम्मान नहीं होता है, तभी हमारे घर में दरिद्रता चल करके आती है, तभी हमारे घर में भय चल करके आता है, और तभी हमारे घर में मौत चल करके आती है। और भगवान नारायण कह रहे हैं, हे दक्ष अपूज्या यत्र, जो हमारे लिए पूज्य थे शंकर, तूने इस यज्ञ में उन शंकर की पूजा नहीं की है, इसलिए तेरे घर में अब मौत चल करके आई है। अब इस मौत से तुझे मैं भी नहीं बचा सकता। नारायण भगवान भी अंतर्धान हो गए। जैसे ही उस यज्ञ का, उस वीरभद्र का वेग आया तो उस वीरभद्र ने सारे यज्ञ को घेर दिया, पूरी तरफ से घेर दिया। देवताओं में भगदड़ मच गई, भागो 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 भागो। वीरभद्र ने आदेश दिया, कोई भी भाग ना पावे, सबको पकड़ गिर लाओ। एक एक देवता गए, सारे देवताओं को पकड़ा, धड़ 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 धड़। सारे देवताओं को उन गणों ने मारना शुरू कर दिया, और अंत में उस दक्ष को पकड़ करके वीरभद्र ने उठा करके पटका, और एक थप्पड़ से ही दक्षस्य कुंडस्य दक्षस्य हरवेतरणी अग्निकुंड प्रचेचेपा वीरभद्रो गणाग्रही। हवन कुंड में जाकर के एक थप्पड़ से उसका सिर अलग करके हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। बोल शंकर भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान हर हर महादेव। और तुरंत अब सारे यज्ञ से जो वीरभद्र गण देवता लोग आए थे वो सब अपने कैलाश की ओर निकल पड़े। देवताओं को भी मार दिया, अधम कर दिया, किसी के दांत तोड़ दिए, किसी का मुंह तोड़ दिया, किसी का सिर फोड़ दिया, फोड़ फाड़ करके उसका सिर उड़ा करके हवन कुंड में शंकर भगवान की जय। बोल शंकर भगवान जय जय बोल करके चले गए। बोल शंकर भगवान की जय। अब आगे क्या होगा ये हम आपको कल 2 बजे से बताएंगे। बोलो जय श्री राम। आज वाणी को यहीं पर विराम, शेष चर्चा कल होगी, क्योंकि कल भी थोड़ा डोली नृत्य सूचना मिली है कि नहीं हो पाया। डोली भी नृत्य होगा और कथा भी समय पर विराम होगी। बोले शंकर भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, हर हर महादेव। आइए पहले एक भजन करते हैं और उसके बाद दान दाताओं के नाम भी उच्चारण होंगे। बोले शंकर भगवान की जय, राज राजेश्वरी मैया की जय, हर हर महादेव। नारायणी ज्वाला